नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर आई है, बड़ी ही शॉकिंग खबर है। लाहौर से ये खबर आई है। लाहौर में अब से कुछ देर पहले, जब ये वीलॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन कोई सवा घंटा हो चुका है। सवा घंटा पहले, यानी तकरीबन कोई आप समझ लें 1:45 और 2 बजे के बीच में दोपहर को अनारकली के इलाके, लाहौर के इलाके अनारकली में धमाका हो गया। 2 अफराद जाँ बहक हो चुके, 20 से ज्यादा जख्मी हैं। 3 की हालत तशवीशनाक है। जराये के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके के बाद करीब खड़ी मुतअद्दिद मोटरसाइकिल्स को आग लग गई। धमाका पान मंडी के करीब हुआ है। पाकिस्तान के अंदर लाहौर शहर, जो जिसको हम समझते हैं कि दिल समझा जाता है पाकिस्तान का, उसमें दहशतगर्दों ने एक टाइम बॉम्ब की डिवाइस के साथ हमला किया है। लाहौर में अनारकली बाजार में जो धमाका हुआ, अभी तक 3 लोगों की जानें उसमें गई और तकरीबन 26 लोग जो हैं, जिसमें 3 फीमेल्स भी शामिल हैं, वो जख्मी हुए। एक डिवाइस, आईईडी डिवाइस जो है वो इंस्टॉल किया गया था। धमाका इस कदर शदीद था कि उससे करीबी इलाके के घरों के शीशे टूट गए और कई मोटरसाइकिलें भी वहां पर आग लग गई। तो इनिशियली जो लोग वहां पे आए हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो आए हैं, उनको इस बात का शक है फिलहाल कि हो सकता है कि किसी किस्म की टाइम डिवाइस लगाई गई हो और ये कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, लेकिन अभी भी ऑब्वियसली ये बात क्लियर नहीं है। अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, पाकिस्तान का लाहौर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वहाँ पर अनारकली इलाके में एक बहुत बड़ा आईईडी विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है कि टीटीपी के आतंकवादियों ने ये विस्फोट करवाया है। अब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है कि टीटीपी ने ही ये विस्फोट करवाया है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि उसी ने करवाया है। जैसे ही पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ में ताल्लुक़ बिगाड़े हैं, तब से वहाँ के आतंकी संगठन पाकिस्तान की ओर हावी हो गए हैं और किसी भी हाल में पाकिस्तान को आतंकवाद की जपेट में लेना चाहते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं इस मज़ेदार वीडियो को आगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। थैंक यू। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर आई है, बड़ी ही शॉकिंग खबर है। लाहौर से ये खबर आई है। लाहौर में अब से कुछ देर पहले, जब ये वीलॉग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तकरीबन कोई सवा घंटा हो चुका है। सवा घंटा पहले, यानी तकरीबन कोई आप समझ लें 1:45 और 2 बजे के बीच में दोपहर को अनारकली के इलाके में एक धमाका हुआ है। और इस धमाके में अभी तक की इतलात के मुताबिक 20 अफराद जो हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं, जिनमें से 7 की हालत जो है बड़ी तशवीशनाक बताई जाती है। और जब ये इस वक्त वीलॉग रिकॉर्ड हो रहा है तो गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक एक शख्स जो है वो अब जाँ बहक भी हो गया है इन 20 अफराद के अलावा। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनारकली का जो इलाका है ये अंदरून लाहौर के इलाके में आता है। बहुत रश होता है यहाँ पे, और ख़ास तौर पे इस इलाके के अंदर जिस जगह पे धमाका हुआ है वहाँ पे दूर दराज से लोग, यानी कि लाहौर से बाहर से भी लोग आते हैं इस इलाके के अंदर शॉपिंग करने के लिए। लाहौर के लोग तो काफ़ी हद तक वाकिफ़ होंगे अनारकली के इलाके से, लेकिन जो लोग लाहौर से वाकिफियत नहीं रखते, मैं सिर्फ उनके लिए बात बता रहा हूँ। यहाँ पे इस इलाके के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मार्केटें हैं जो मुख्तलिफ किस्म का कारोबार करते हैं। कपड़े का भी होता है यहाँ पे, और दीगर चीज़ों की भी होलसेल मार्केट्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर लाहौर शहर, जो जिसको हम समझते हैं कि दिल समझा जाता है पाकिस्तान का, उसमें दहशतगर्दों ने एक टाइम बॉम्ब की डिवाइस के साथ हमला किया है। बेसिकली थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले हमने बात की थी, बल्कि कल ही मैंने आई थिंक आपसे डिस्कस किया था कि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, टीटीपी, उन्होंने उनका आप कॉन्फिडेंस चेक करें कि वो उन्होंने रिसेंटली यूनिलैटरली ये कह दिया था कि हम जो है वो सीज फायर को खत्म कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ। अब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी यही कह रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान को बड़ा सीरियस खतरा है टीटीपी से। हम क्या चाहते हैं? क्या हम टीटीपी से बात करना चाहते हैं या हम लड़ना चाहते हैं? हमने लड़ाई तो बहुत की है टीटीपी से, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिन एक्टर्स को हम अफगानिस्तान में आज सपोर्ट कर रहे हैं, या जिनको हम पावर में आए हैं और जिनकी हम दुनिया में मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं, जिनकी हम दुनिया में उनको एडवोकेसी की बात कर रहे हैं, वो तो इन दहशतगर्दों को होस्ट करके बैठे हुए हैं। सो ये जो सारी की सारी डिस्कशन है, ये तो इस्लामाबाद में बैठ के होनी है कि हमारा मुस्तकबिल क्या है।
क्या हमने ये सोचा हुआ है कि हमने अपनी किस्मत अफगान तालिबान के हाथ में दे दी है, कि अफगान तालिबान हमारे बारे में फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में अमन होगा या पाकिस्तान के अंदर जो है वो जंग होगी? अगर तो हमने ये तय कर लिया है कि हमने ये सारा कुछ अफगान तालिबान को दे दिया है, तो फिर तो जबरदस्त है, ताकि हमें पता चले भाई हमारे मुहाफिज अफगान तालिबान है। और अगर हमारे मुहाफिज हमारा पाकिस्तानी है, हमारी पाकिस्तान की फौज है और पाकिस्तान के इदारे हैं, तो फिर तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अब देखें कि पंजाब के अंदर 2020 के अंदर पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 अटैक्स हुए थे, जिसमें 5 लोगों की जानें गई और 59 जख्मी हुए। अब पंजाब और इस्लामाबाद में नॉर्मली चीजें पुरसुकून रहती हैं, यहाँ के सिक्योरिटी अपरेटस बड़ा स्ट्रांग है, बाकी सूबों में भी सिक्योरिटी अपरेटस बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ा लूज है, बलूचिस्तान में उससे ज्यादा लूज है। लेकिन दहशतगर्दों को एक चीज का पता चल गया है कि हेडलाइंस बनेगी पंजाब और इस्लामाबाद की। सो वो काम करो। 2 दिन पहले इस्लामाबाद में होता है, फिर ये लाहौर में होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम थोड़े से सोए हुए हैं, हम थोड़े से, जिसे कहते हैं ना, ख्वाब गफलत में हैं। हम निकल पड़े हैं इंटरनेशनल एडवोकेसी का प्लान लेके तालिबान का, और घर में उन्होंने जिन लोगों को होस्ट करते हैं, जिनको तालिबान होस्ट करते हैं, वो हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को मार रहे हैं। अब ये आपको याद होगा जब हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले विद द सपोर्ट ऑफ द अफगान तालिबान ये फैसला किया कि जनाब हम जो है वो डायलॉग करेंगे, ठीक है जी। अब हुआ क्या कि अफगान तालिबान ने भी हमें एश्योरेंस दी। अब हम 1 मिनट की बात है सारी, आपको 1 मिनट लगता है ये जज करने में कि क्या अफगान तालिबान उन टेररिस्ट ग्रुपों को जो पाकिस्तान के अंदर हमले करा रहे हैं उनको इस तरह होस्ट करेंगे जिस तरह अभी कर रहे हैं? अगर पाकिस्तान ने, जिसे वो कहते हैं कि जिसे वो कह रहे हैं कि हमने यही फैसला कर लिया है कि हम सारी की सारी पॉलिसी उम्मीद पे रखते हैं, वो कहते हैं ना, होप इज नॉट अ पॉलिसी, ये तो हमें पता चल गया। तो क्या हमने सिर्फ होप रखी हुई है, उम्मीद पे कायम है? कल जो बात सामने आती है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अफगानिस्तान नहीं गए, एक चीज बड़ी खतरनाक है दोस्तों, और ये चीज नहीं जाने वाली, और वो ये है कि हमें सक इन किया जा रहा है दोबारा अफगानिस्तान के मामलात में, दहशतगर्दी में, उसी तरह की चीजों में सक इन। हम तो यहाँ पे देखें इंटरनेशनल एजेंडाज लेके बैठे हुए हैं कि भाई अब दुनिया में हालात ठीक हैं, जो है वो पाकिस्तान में बड़े मामलात ठीक हैं, बिजनेस हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर की चीजें हो रही हैं, उधर की चीजें हो रही हैं। हम तो ये चीजें सोच रहे हैं यहाँ पे कि हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन वो जो दहशतगर्द है वो क्या सोच के बैठे हुए हैं। हुआ यूं था कि जैसे ही 15 अगस्त 2020 को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, तो हमें जो थी यहाँ पे शादियां ने, तो हमने बड़े बजाए, हमने बड़ा इसको एंजॉय किया। लेकिन हुआ क्या, और हम उम्मीद लगा बैठे कि अब जो वक्त आ गया है कि अफगान तालिबान हमारी मदद करेंगे। लेकिन जिस जगह पे ये धमाका हुआ है उसी जगह पे दुकान के बिल्कुल सामने जो है वो मोटरसाइकिलों का स्टैंड भी है। अब जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो वहां पे पहुंचे हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में कौन होते हैं? बेसिकली फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के अंदर जो है वो पुलिस होती है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होता है, एम्बुलेंसेज होती हैं और फायर ब्रिगेड का अमला होता है, रेस्क्यू 1112 होता है। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं जो किसी भी हादसे की जगह के ऊपर वहां पे पहुंचते हैं। अब जब वो वहां पे पहुंचे हैं तो उनकी इतलात के मुताबिक उनको शक है इस बात का, अभी तक जारी बात है ये इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, उनको शक है इस बात का कि हो सकता है कि किसी एक मोटरसाइकिल के अंदर जो है वो टाइम डिवाइस भी लगाई गई हो, और जब वो टाइम डिवाइस फटी है तो उसकी वजह से भी सिलेंडर्स जो आसपास होते हैं वो फट जाते हैं। ये अक्सर देखा गया है कि जहां पे इस किस्म के एक्सप्लोजन होते हैं वहां पे अक्सर औकात ये देखा गया है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी गाड़ी के अंदर जो है वो उसका जो सीएनजी का सिलेंडर होता था वो फट जाता था, तो पहले इतलात क्लियर नहीं होती थी कि ये जो बेसिकली धमाका हुआ है ये उस सिलेंडर के फटने से हुआ है या कोई डिवाइस वहां पे लगाई गई थी। तो इनिशियली जो लोग वहां पे आए हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो आए हैं, उनको इस बात का शक है फिलहाल कि हो सकता है कि किसी किस्म की टाइम डिवाइस लगाई गई हो और ये कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, लेकिन अभी भी ऑब्वियसली ये बात क्लियर नहीं है, अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं।